नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो रिसर्च होता है, आपकी पीएचडी होती है या आपका शोध होता है या आपका डिसर्टेशन होता है। तो यहाँ पर हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमको रिसर्च करने के पहले एक पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है या हमको उसकी सैंपल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो कोई ना कोई डाटा हमारे पास होना चाहिए। डाटा के लिए हम किन चीज़ों को चुनते हैं उन पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात किया कि रिसर्च की डिज़ाइन क्या होती है, रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, आप कैसे उसको बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सारी चीज़ें होने के बाद जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तब हमें एक चीज़ नज़र आती है, वो है आपकी न्यादर्श या सैंपल। और शिक्षा अनुसंधान या आपका रिसर्च में आप न्यादर्श के बिना या सैंपल के बिना आप किसी भी रिसर्च को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो जो रिसर्च होती है वो हम कुछ लोगों पर उसको अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई प्रॉब्लम है कि हमको इंग्लिश और हिंदी मीडियम को लेकर के चलना है। अगर हमें देखना है कि इंग्लिश मीडियम वालों की पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी होती है या हिंदी मीडियम वालों की, इसके लिए हमको वेरिएबल तो हमने आपका पर्सनालिटी ले लिया, आपका शिक्षण माध्यम ले लिया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन हमें ज़रूरत होगी कि हम किस पर ये अप्लाई करते हैं। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए हम हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ले सकते हैं, प्लस हम वर्कर्स भी ले सकते हैं, वुमेन्स भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस एरिया की रिसर्च कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमें जब हम भोजन बनाते हैं तो मान लीजिए हमने लौकी की सब्जी बनाई, पूरी सब्जी पकी है कि नहीं ये हम किनारे से थोड़ा सा कुछ भाग निकालते हैं। या मान लीजिए हम राइस पकाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा थोड़ा सा चावल निकाल करके देखते हैं। अगर एक चावल या दो चावल से ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा पूरा चावल पका है कि नहीं। इसी तरह से हमारा न्यादर्श या सैंपल होता है कि पूरी जो आपका यूनिवर्स होता है उसकी सैम्पलिंग के लिए हमको ऐसा छोटा सा एक अंश लेना होता है जो उस जनसंख्या का या पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो या प्रतिनिधित्व करता हो। तो उस जगह से हम थोड़ी सी चीज़ को या भाग को ले लेते हैं, वो हमारा न्यादर्श कहलाता है। आइए अब हम किताबी भाषा में समझते हैं कि वास्तव में सैम्पलिंग या न्यादर्श होता क्या है। तो व्यवहारिक और सामाजिक विषयों की जो भी रिसर्च होती है उसमें न्यादर्श का या सैंपल का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके बिना हम कोई भी रिसर्च या डिसर्टेशन पूरा नहीं कर सकते। जनसंख्या का जो भी अंश होता है, जो उपलब्ध होता है, वही आपकी जनसंख्या को शुद्ध रूप से प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमें अगर गेहूँ खरीदना है तो हम थोड़ा सा एक मुट्ठी गेहूँ उठा लाते हैं और हम उससे ये पता कर लेते हैं कि पूरा गेहूँ जो है वो किस तरह का होगा। तो उसी तरह से ये होता है। लेकिन अगर हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में देखते हैं, सामाजिक विषयों में, तो न्यादर्श के चयन में प्रमुख समस्या होती है, क्योंकि हम किस प्रकार से न्यादर्श का चयन करें जो पूरी तरह से उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। इसमें थोड़ा सा हमको सोशल साइंस या ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स में ये कभी कभी प्रॉब्लम होती है और कभी कभी ये असंभव भी होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि अनुसंधान और शोध के प्रयोग की जो रिसर्च डिज़ाइन होती है या प्रारूप होता है वो न्यादर्श की प्रविधि पर ही आधारित होता है। एक अच्छा रिसर्च, अगर हम अच्छी रिसर्च या अच्छा शोध कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको उसकी पॉपुलेशन देखनी होती है और उसकी सैम्पलिंग देखनी होती है कि हम उसमें से कहाँ से जनसंख्या ले रहे हैं और कहाँ से उसका सैंपल साइज हम डिसाइड कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि न्यादर्श वास्तव में है क्या। तो न्यादर्श की अगर हम परिभाषा देखें तो उसमें कि प्रत्येक विज्ञान की शाखा में हमारे साधन सीमित होते हैं, इसलिए संपूर्ण तथ्य के एक अंश से अधिक का हम अध्ययन नहीं कर पाते।
इसीलिए हम थोड़े से भाग को, ऐसे भाग को जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, उसके एक अंश को लेते हैं और उसी की जांच या हम रिसर्च करते हैं और उसी के बारे में फिर हम सामान्यीकरण करके पूरी चीज़ों के बारे में रिजल्ट या निष्कर्ष निकालते हैं। इस परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें न्यायादर्श जो है उसके एक अंश को हम, पॉपुलेशन का जो एक अंश होता है वो सैंपल या न्यायादर्श मान लेते हैं। पूरी जनसंख्या को हम मान करके चलते हैं लेकिन लेते हैं उसका एक सैंपल। अब सैंपल हम क्यों लेते हैं और उसको चुनने में हमको क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्यायादर्श के चयन की या नीड ऑफ सैम्पलिंग की हमें क्यों ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले है कि आप संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व और इतनी सारी रिसर्च नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भाग लेते हैं। इससे हमारी समय की बचत होती है, धन की भी बचत होती है और ये मितव्ययी प्रविधि है, मतलब यहाँ पर हमको पैसा कम लगता है, समय भी कम लगता है और अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है क्योंकि हम थोड़े से भाग पर लेकर के रिसर्च करते हैं। और इसमें प्रशासकीय सुविधाएं भी मिल जाती हैं क्योंकि हम जो टेस्ट हैं वो थोड़े से भाग पर बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं और विस्तृत जानकारी भी हो जाती है और संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन जो होता है वो असंभव होता है। तब न्यायादर्श से हम अध्ययन करते हैं और ये बहुत आसानी से संभव हो जाता है। जब हम छोटी सी चीज़ पर रिसर्च करके देखते हैं तब हमको ये पता चलता है कि हमारी रिसर्च का जनरलाइजेशन जो है वो कैसा है। अब इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास कार्यकर्ता लोग जो हैं वो योग्य होना चाहिए और आपका सैंपल का जो सब्जेक्ट है वो मेल खाना चाहिए। सारी चीज़ें आपको ये चयन के समय देखनी पड़ती हैं। तो ये आज हमने जाना कि न्यायादर्श क्या है, न्यायादर्श की आवश्यकता हमको क्यों होती है, उसकी परिभाषा क्या है और रिसर्च के लिए क्यों आवश्यक है। अगले वीडियो में हम इससे और भी रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, हम सैंपल को कैसे लेते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी और आप डिसर्टेशन या रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।